नाज़रीन, कौन सा लिहाज़ादारी का मज़हब ये इजाज़त देता है कि बेवा यतीमों का माल खाओ और आज बच्चे सारम बरनी को बेचे जाएं। अस्मा खान, गुलबहार, नंबर फरदौस कॉलोनी, ये जुल्म का पहाड़ मुझ पर भी टूटा गया। मेरे 4 बच्चे अगवा किए गए और ये देखिए दफ्तर, पार्टी के दफ्तर में यही मेरे बच्चे को इसी इलाके में रखा गया। यहाँ मैंने बच्चों को पाला, पोलर का काम, खाने का काम करके, सूट बेच के 18 साल फरदौस कॉलोनी में। ये हाजी मुरीद गोट का इलाका है। 8 महीने मुझे ये पुलिस थाने, मेरे बच्चों को अगवा किया गया, पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी, शेला रजा, ये देखिए इतने में अदारे दफ्तरों पे मैं जा चुकी हूँ। कोर्ट में मेरा केस, सारम बरनी मेरे बच्चों को अगवा किया जा रहा था। तारिक रशीद बालटाइल के खिलाफ, गुलबहार नंबर 2 के खिलाफ मेरी दरखास्तें, आबद सवाती, सजाद साजिद खालिद और मकान नंबर हाजी मुरीद गोट का ये मकान है। इस एड्रेस पे आबद सवाती, जो मेरे वालिद का घर है, ये मेरे वालिद का घर है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरे वालिद का घर है। इसमें आबद सवाती, जो मेरे चचा का भी बेटा, ससुर भी, उसका वालिद और मेरे चचा के बेटे, उन्होंने कब्जा करके बैठे ने मुझे मार के उस वक्त भी निकाला गया। मेरे बच्चों को मैंने किराए का घर यहाँ फरदौस कॉलोनी में लिया, 14 अगस्त का कर्ज लेकर घर लिया, मैंने उसको बनाया, फिर मैंने अभी फ्लैट लिया। मेरे बच्चों को अगवा किया गया और उसको बचाने वाला कौन? खालिद बलोच। उसको बचाने वाला कौन? गैंगवार वाले। उसको आबद सवाती को, मेरे बच्चों को अगवा करके मुझ पर जुल्म किया गया। उसको बचाने वाले ये पार्टी के बंदे, जो अभी दफ्तर है, उसको बचाने वाला कौन? शायद विकेट। उसको बचाने वाला कौन? जो है लब्बैक तहरीक वाले। आबद इस वक्त आबद सवाती लब्बैक तहरीक में उसने बहुत बड़ा काम किया, बच्चों को अगवा करके। हाजी मुरीद गोट भागता रहा 18 साल। 2018 से गुलबहार में मेरे देवर जेठ मुझे मार रहे हैं, तारिक रशीद मुझे मार रहा है, अदारों में, हर जगह पे, कोर्ट में मेरा केस है। उसके बावजूद मुझे खालिद बलोच मुझे ज़बरदस्ती मार पीट कर, और ये पीपल्स पार्टी का जो दफ्तर इस वक्त मौजूदा जो नाज़िम है, खालिद आदिल अदील ने, मेरे देवरों ने मार कर ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया और मुझे मार कर ब्लैकमेल करके, ये जो कब से मेरे 2-1.5 साल हो गए कोर्ट में, मैंने बच्चों का सिर्फ केस है कस्टडी का, उसमें मियाँ बीवी का किया। बच्चों को मार के हक में अपने बयान दिया गया और मुझे, मेरे बच्चों को मार कर और मुझ पर तशद्दुद कर गोली मार की पुलिस ने, खालिद बलोच के कहने पर, और ये जो नाज़िम है गैंगवार वालों के कहने पर, इलाके को धमकी, एजाज आलम जो पार्टी का बनता उसके कहने पर, और मोहम्मद शरीफ के कहने पर, और तारिक रशीद वालिद हमीद इकबाल टाइल का मालिक, उसके कहने पर मुझे ज़बरदस्ती 8 महीने बग़ैर निकाह के चरसदा क्वार्टर में आबद सवाती ने मुझे रखा। तमाम जितने उलमा हजरात हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक है, कौन सा मज़हब इजाज़त देता है कि बच्चों को अगवा करना, बच्चे छीनना और नाहक तलाक देना, घर बच्चे जेवर छीन के औरत को बाहर निकाल कर, इद्दत तक के मेरे खाने के पास पैसे नहीं थे, जेवर बेच के मैंने कोर्ट में किया। कौन सा मज़हब आबद सवाती अदील खालिद को इजाज़त देता है कि बग़ैर निकाह के मुझे धोखे से मार पीट के बच्चों को बुलाया, हलाला करवाया गया, जो है अब्राहिमी मस्जिद का मौलवी है उससे करवाया गया। 8 महीने मुझे बग़ैर निकाह के रखा गया। जब भी मैं बोलती कि मुझसे कोर्ट में निकाह करो, बच्चे दो, तो मुझे मारता पीटता, कभी बिल्डिंग वालों से हमले, कभी मेरी बहन से आबद सवाती का नाजायज़ ताल्लुक, जो हाजी मुरीद गोड में रहती है, जिसका शौहर पागल है साजिद। 20 साल से मेरी बहन है, उसका बेटे का नाम उस्मान, उसके बेटे का नाम जिशान साजिद, और जो खालिद आदिल अदील देवर, और ये वो पैसा भी खा रही है और नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और मुझे तलाक दी ताकि मेरी बहन से निकाह कर सके, मुझसे बच्चे पलवा के, बच्चे घर, मुझे पागल करार देकर। 23 साल मैंने बच्चे पाले और मैं पागल ना थी, आज मैं पागल हो गई। आज वो जो मेरी बहन हाजी मुरीद गोड में आबदा भी, खालिद अदील की भाभी यहाँ बंगलों में काम करती हैं, नजमा बंगलों में काम करती है, आज वो मालिक बन गई। आबद सवाती ने छीन कर मेरे बच्चे, ये मेरा देखो अब्दुल्ला है, छोटा सा मेरा बच्चा, इसको भी पहले मुझे मार के 3 बजे निकाला, फिर बच्चे को निकाला गया और 8 महीने मुझे बगैर निकाह के रखा गया। और बच्चों के शाज़मा तहा के सामने, और जब इस बात पे मैं लड़ती तो मैं बच्चों को कुछ नहीं बता रही, लड़ती थी, बच्चों को मैंने छुपाया हुआ था हलाले का। जब मैं लड़ती तो वो मुझे मारता पीटता बिल्डिंग वालों से, और मेरी बहन उस्मान को घरों में अकेले लाता। और फिर मैं जब कहती कि कोर्ट में निकाह करो, बच्चे दो,
पुलिस वालों को बुला के मुझे हरासा करता, मारता, मेरी वीडियो बना के। मेरे बेटे ताहा को बोला पागल खाने वालों को बुलाओ, शाज़मा से मरवा कर, और मुझे इससे पैसे वैसे सारा कुछ लेकर, क्योंकि केस इस वक्त मीडिया तक, अदारों तक, हर जगह पे कोर्ट में बैठ चुका था। मुझे धोखे से ला के तारिक कुरैशी के कहने पे हलाला करवाया और मौलवी से, और मुझे मार के आधी रात को निकाला गया। 8 महीने मुझे बगैर निकाह के रखा गया। कौन सा मजहब नाहक तलाक पे और लबैक वालों को कौन सा मजहब इजाज़त देता है कि 8 महीने बगैर निकाह के? आबद सवाती इस वक्त लबैक के पेज पर है, हर सबूत मेरे पास लबैक के पेज पर है। उसे अलियास तारी सपोर्ट कर रहा है, यतीमों बेवाओं का माल खाने के। जो असला बरामद हुआ तारिक कुरैशी जावेद टाइल से, वो जो बंदा था वो और आबिद फजाने मदीना भागे। जब भी मुझे मारता पीटता फजाने महीने 2-2 महीने पुलिस में ये मेरी दरखास्तें जाती तो फजाने मदीना में अलियास तारी उससे छुपाता। कहता मुझे तो खालिद बलोच बचाएगा, मुझे तो गैंगवार वाले बचाएंगे, मेरी पहुँच तो ऊपर तक है, मुझे जो है ना सरदारी का बाप भी कुछ कर सकता है, ना कोई मुझे बंदा हाथ लगा सकता है। आबद सवाती ने ये बोला, ना मेरे भाइयों को लगा सकता है। तुम वीडियो बनाई, अदारों में गई, सब कुछ किया। असद इकबाल भट्ट साहब अदारे का जो है इस वक्त बलोचों को जो सपोर्ट कर रहे हैं और आर्मी के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, असद इकबाल भट्ट साहब वुमेन राइट्स के, कह रहा है वो मेरे साथ है, वो तो खुद बलोचों को सपोर्ट करते हैं, आर्मी के खिलाफ है, तुम क्या करोगे? खालिद बलोच को मैंने क्या बिगाड़ा था? शाहिद बिके का मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने क्या नाम है आबद उसके भाइयों का क्या बिगाड़ा था? अपनी बहन का क्या बिगाड़ा था कि मुझसे मेरे बच्चे छीन के मेरी बहन से नाजायज़ ताल्लुकात? ये वीडियो में भी बोला। आज वो मेरे बच्चे अकेले फ्लैटों में हैं। 8 महीने मुझे बगैर निकाह के रखा गया। अदील जो अलियास तारी का बहुत बड़ा, खुद को अदील आबद का भाई बहुत अपने आप को समझता है, कौन सा मजहब इस्लाम बगैर निकाह के 8 महीने रखना, मार के, तशद्दुद, टॉर्चर करके? मुझे ये बताएं तमाम उलमा, तमाम मुसलमानों को ये वीडियो वायरल की जाए। इतना बड़ा जुल्म बच्चे छीन कर, दिल ना भरा गया, मार कर, मुझ पर तशद्दुद कर कर, मुझे कोर्टों में, पुलिस में, थानों में घसीट कर, शेला रजा के दफ्तरों में, पीपल्स पार्टियों के दफ्तरों में, कोर्टों में, मेरा जेवर, मेरा पैसा, सब कुछ, यहाँ भी दिल ना भरा, यहाँ भी दिल ना भरा तो मुझे बुलाकर हलाला करवा कर उल्टा मेरी वीडियो बनाता। अब ये अदारे, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, पूरी दुनिया से जितने मुसलमान मौलवी उलमा हजरात है, बाहर रोडों पे निकले और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये जुल्म और कहर का बाजार गर्म करें। और मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। गोली मार के पुलिस जो मुझे उठा के लेके जा रही है, कोर्ट में केस है। शेला रजा के दफ्तरों में मैं गई, वो मेरे पास सबूत, हर तरह का सबूत है। और एजाज आलम पार्टी का बंदा है, उसके होते हुए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म, और वो शामिल है उसकी बीवी मोहम्मद शरीफ, शाहिद बिके, खालिद बलोच, गैंगवार वाले, और यहाँ का नाज़म। वो कह रहा है हम तो मुराद अली शाह, ऐसे ने जतोई के पास गई तो मुराद अली शाह के हमारी वो है। मुझे बताएं कुफर की हुकूमत से सख्ती है, जुल्म की नहीं। एक माँ के साथ जुल्म, और खुसूसन बगैर निकाह के रखा गया। पूरे उलमा इस पे, चाहे वो जितने पार्टी के बंदे हों या एले इलाके में पीपल्स पार्टी का बंदा है, लबैक वाले, अलियास तारी है, मैं इज़्ज़त करती हूँ अपने मुसलमानों की, कुरान की इज़्ज़त करती हूँ, मैं नबी का कलमा पढ़ती हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी नबी का कलमा पढ़ा, और मेरा जहाद है जालिमों के ख़िलाफ़। मैंने हाथ से, ज़बान से, दिल में बुरा जाना, और मैं खुद एक मुसलमान हूँ। अल्लाह, नबी, उसके रसूल पे मेरी जान, कुरान पे मेरी जान कुर्बान, और तमाम नबियों पे, सहाबा पे, अल्लाह के वलियों की शान पे मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान। मैं अपने नबी के दीन को उजागर करना चाहती हूँ। अलियास तारी को किसने दिया कि यतीमों बेवाओं का माल खा? हमें अपने करीबी रिश्तेदारों पर, आज सारम बर्नी मेरे बच्चों को भी अगवा किया जा रहा था। अगर ये जो अदारों के बंदे पैसा खा रहे, बच्चों को बेच रहे बाहर, सारम बर्नी जैसे, और अगर ये मौलवी जो अलियास तारी जैसे चंदे खा रहे, अगर ये ना खाएं, बेवा यतीमों को माल मिला जाए तो कोई तलाक ना हो, कोई बच्चा यतीम बाहर सारम बर्नी को बेचा ना जाए, कोई दहशतगर्द अलियास तारी के मदरसों में ना छुपाया जाए, कोई लब्बैक तहरीक इन दहशतगर्द सजाद, साजिद, खालिद, आदिल, अदील को सपोर्ट ना करे, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पार्टी का बंदा इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करके एक औरत और बच्चों पे, आज मेरी बेटी जिन्ना यूनिवर्सिटी में इस कौम का मुस्तकबिल थी डॉक्टर बनकर, आज मुझे बर्बाद किया करने वाले सजाद, साजिद, खालिद, तारिक कुरैशी ताकत के बलबूते पे, ये जो पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त हाजी मुरीद गोड में ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं, नाज़िम, खालिद बलोच और शाहिद बिके, MQM का एजाज आलम, अली अहमद, हामिद पिया, मोहम्मद शरीफ, हसीब,
और अफसर से मेरे से पत्थर मरवाए गए, जिसके वुमन थाने में जो अभी मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही। इनको जो पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई अदारा सारम बनी जैसा सपोर्ट कर रहा है, कोई पुलिस सपोर्ट कर रही है, कोई दीनी लब्बैक हो या इलियास अत्तारी कर रही है, इनके खिलाफ जहाद किया जाए जुल्म के खिलाफ, ताकि मेरे साथ अस्मा खान के साथ नहीं, किसी भी मजलूम माँ और बेटियों को सारम बन्नी के साथ ना बेचा जाए। कोई दहशतगर्द इलियास अत्तारी और लब्बैक वाले उनको पनाह ना दे। शुक्रिया। अस्मा खान, गुलबहार नंबर 2, फिरदौस कॉलोनी, कराची। इस वीडियो को वायरल करे, जालिम को हाथ से रोके, जबान से रोके, दिल में बुरा जाने। जालिम का साथ देने वाला भी जालिम। हजरत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। मुझे इंसाफ दें। मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ, 8 महीने बगैर निकाह के साबका शौहर आबिद सवाती ने मुझे रखा, उसके भाई मेरे बच्चे भूखे उस वक़्त ना आए। और मुझे ये तलाक और हलाले और 8 महीने बगैर निकाह के कौन सा मजहब आबिद को, कौन से पार्टियों को, लब्बैक को और इलियास अत्तारी को कौन सा दीन कुरान, कौन सा मजहब बगैर निकाह के रखने की इजाज़त आबिद सवाती जैसे दहशतगर्द को दे रहा है। आबिद सवाती दहशतगर्दों का साथी है, मुल्क दुश्मन को तोड़ने वाला है। उसने खुद बोला कि खालिद बलोच, और इस वक्त बलोचों का साथ दे रहा है। आर्मी के खिलाफ है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो कोई भी आर्मी के खिलाफ, इस वक्त आर्मी ने पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करी है। फ़लस्तीन वाला हाल है। मैं खुद एक आर्मी ख़ानदान से हूँ, मगर मुझ पर जुल्म किया गया। आबिद का बाप मेरा सगा चचा, आबिद के भाई मेरे चचा के बेटे, आबिद की बहन ने जुल्म किया, प्रॉपर्टियाँ छीनेगी, घर छीना गया, मुझ पर जुल्म किया गया। इस वीडियो को वायरल करें। खुदारा अस्मा खान, गुलबहार नंबर 2, अस्मा खान, हक का और सच का साथ और जुल्म के खिलाफ जहाद। मेरे चैनल का नाम इंशाल्लाह आगे है, उसको वायरल करें। और हर चीज़ का सबूत है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, हर चीज़ का सबूत है इस वक्त मेरे पास। और जो कोई इनका साथ, इनको बचाने, कोई पार्टियों को बचा रहा है, उनके खिलाफ किया जाए। कोई खालिद बलोच और बलोचों को बचा रहा है, आबिद को बचा रहा है, जो चाहे वो दीनी मदरसे हैं या लब्बैक वाले, कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। शुक्रिया। अस्मा खान, गुलबहार नंबर 2, फिरदौस कॉलोनी, कराची।